वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कौन सी ऐसी कमांड्स हैं जिससे हम इस पार्ट को क्विकली ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये वाला पार्ट भी मेरे पास सिमेट्रिक पार्ट है और सिमेट्रिक कमांड्स यूज़ करते हुए इस पार्ट को हमने ड्रॉ करना है। तो देखते हैं इसको किस तरह ड्रॉ करते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे। रिक्वायर्ड प्लेन जो मैं सेलेक्ट करूंगा दैट वुड बी फ्रंट प्लेन। कोई भी मैं प्लेन सेलेक्ट कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूं। और सबसे पहले मैंने जो अपना बॉटम पार्ट है उसको ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए मैं दो सर्कल सबसे पहले ड्रॉ करता हूं और इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देंगे, सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2। इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो एज पर आवर ड्राइंग इनकी डायमेंशन मेरे पास 32 मिलीमीटर फॉर द इनर सर्कल एंड 40 मिलीमीटर फॉर द आउटर सर्कल। उसके बाद मैंने जो इसके इनके फीचर्स हैं वो ड्रॉ करने हैं। अब वो किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम पैटर्निंग की कमांड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फीचर ड्रॉ करते हैं, उसके लिए एक सेंटर लाइन, ओरिजिन से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको भी मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। डायमेंशन मेरे पास 30 मिलीमीटर इसकी आ जाएगी। और मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2। इनको भी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। इनसाइड सर्कल की मेरे पास 8 मिलीमीटर डायमेंशन है और आउटर सर्कल की मेरे पास 20 मिलीमीटर डायमेंशन है। अब मैं लाइन कमांड यूज़ करते हुए इनको ज्वाइन करूँगा। लाइन में अगर इस सर्कल से स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास वो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट पे कॉर्नर पे चली जाएगी, तो इसलिए मैं अपर सर्कल से स्टार्ट करूँगा और इसको यहाँ पे मैं लाके कोइंसाइड कर दूँगा। प्रेस एस्केप, अगेन प्रेस एंटर, तो मेरी जो लास्ट कमांड होती है वो सिलेक्ट हो जाती है। इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं इस पॉइंट पे लाके इसको ज्वाइन करूँगा। ये मेरे पास जो है वो पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। अब मैं ट्रिम में जाता हूँ और जो भी अननेसेसरी लाइंस हैं उनको ट्रिम कर देता हूँ। सिमिलरली इस लाइन को भी मैं ट्रिम कर देता हूँ ताकि मेरे पास जो है वो पूरा का पूरा कॉन्टूर बन जाए। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने एक पैटर्निंग की कमांड यूज़ करनी है और जो बाकी सारे पैटर्न्स हैं इसी जैसे वो हम पैटर्न करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, सर्कुलर पैटर्न की कमांड, लीनियर पैटर्न के नीचे मेरे पास सर्कुलर पैटर्न की कमांड है, इसको क्लिक करेंगे। रिक्वायर्ड एंटिटीज़ टू पैटर्न को मैंने क्लिक करना है। तो मेरे पास ये वाली जो लाइंस हैं, लाइन नंबर 1 2 3, सिमिलरली इनसाइड सर्कल, और मुझे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 6 चाहिए, यहाँ पे मैं 6 दूंगा। क्लिक ओके करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो ऑटोमेटिकली पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। मैं ट्रिम में जाता हूँ और ये वाली लाइंस मैं ट्रिम कर लेता हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ मुझे हर कॉन्टूर को सेपरेटली सिलेक्ट करना पड़ेगा एक्सट्रूजन के लिए। तो इस तरह यह है कि एक ही कमांड से मेरे पास ऑटोमेटिकली ये वाला जो कॉन्टूर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये मेरे पास जो है वो इस टाइम स्केच इसका कंप्लीट है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ फीचर्स में, एक्सट्रूडेड बॉस पेज में जाता हूँ और इसको रिक्वायर्ड 5 मिलीमीटर थिकनेस पे एक्सट्रूड कर देता हूँ। क्लिक ओके, तो ये मेरे पास जो फर्स्ट बेस फीचर है मेरे पार्ट का वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट मैंने ड्रॉ करना है। अब सेकंड पार्ट में किस तरह ड्रॉ करूँगा, इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे मैं कन्वर्ट एंटिटीज़ को सिलेक्ट करता हूँ और कुछ लाइंस हैं जिनको मैं कन्वर्ट करूँगा। सर्कल नंबर 1, ये वाला पूरा पैटर्न, ये फेस सिलेक्ट हो गया, तो ये वाला पूरा पैटर्न मैंने कन्वर्ट कर लेना है। सो सर्कल भी हो गया मेरे पास और ये वाली पूरी लाइंस हो गई। क्लिक ओके। अब ये मेरे पास जो है वो इस टाइम स्केच इस टाइम कन्वर्ट हो गया मेरे करंट प्लेन में। इस सर्कल को मैं दोबारा कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था यस ये कन्वर्ट हुआ था, वो ब्लैक हो जाती है। तो अब मेरे पास सर्कल और ये वाला जो स्केच है ये कन्वर्ट हो गया। अब मैंने देखें ज़रा सेकंड पार्ट, जो सेकंड फीचर है वो किस तरह ड्रॉ करूँगा। वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटीज़ में जाऊँगा, सॉरी कन्वर्ट एंटिटीज़ नहीं, मैं यहाँ पे ट्रिम ऑफसेट एंटिटीज़ में जाऊँगा और यहाँ पे रिक्वायर्ड ऑफसेट डिस्टेंस देते हैं 4 मिलीमीटर। जिस भी एंटिटी को हमने ऑफसेट डिस्टेंस के साथ क्रिएट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास सिलेक्ट चेन हुआ है, तो ये जो भी पूरा मेरे पास आ रहा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसको मैंने रिवर्स डायरेक्शन में ऑफसेट देना है और बाकी सारी चीज़ें मेरी एज इट इज़ ही रहेंगी। क्लिक ओके। उसके बाद एक और मैं सर्कल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ इस पॉइंट पे,
जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने जिस तरह मैंने पिछले फीचर में दी थी 40 मिलीमीटर। और जो भी ये वाली लाइन है इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम एंटिटीज़ में जाते हैं और ये जो एक्स्ट्रा लाइन आई हुई है सर्कल के बाहर इसको मैं ट्रिम कर दूंगा और इस लाइन को भी ट्रिम कर देते हैं। ओके, ये मेरा पार्ट जो है वो इस टाइम स्केच कंप्लीट है। अब इसको भी मैंने डायरेक्टली सर्कुलर पैटर्न के ज़रिए पैटर्न कर देना है। तो यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न की कमांड में जाते हैं, रिक्वायर्ड एंटिटीज़ टू पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 6 दे दूंगा। प्रेस एंटर। ये मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है। क्लिक ओके। ट्रिम में जाएंगे और इसमें भी हम जो बाकी लाइंस हैं उनको ट्रिम कर लेते हैं। अदरवाइज़ हमें हर कॉन्टूर को सेपरेटली एक्सट्रूड करना पड़ेगा, तो बेहतर यही है कि हम इनको ट्रिम कर लें ताकि हम डायरेक्टली इसको एक्सट्रूड कर सकें। फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे एक्सट्रूडेड बॉस फेस में जाएंगे और इसको भी मैं 5 मिलीमीटर इस कॉन्टूर को एक्सट्रूड कर देता हूँ। क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे सकते हैं हम। अपीयरेंस सेपरेटली भी दे सकते हैं इसको सिलेक्ट करके और कंबाइन भी दे सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं इस एक्सट्रूजन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्रोम की अपीयरेंस दे देता हूँ। उसके बाद सेकंड फीचर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं ब्रोंज की अपीयरेंस दे देता हूँ। तो ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हमने पार्ट की सिमेट्रिक को यूज़ करते हुए इसको क्विकली डिज़ाइन कर दिया। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।